क्या फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेगी प्रियंका? कांग्रेसियों ने पोस्टर जारी कर उठाई मांग। पोस्टर में प्रियंका को बताया उम्मीद की आंधी। पोस्टर पर गरमाई पूरे प्रदेश की राजनीति। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। वहीं 2024 के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष या कहें कि इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि इस गठबंधन के दलों में अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही है। इधर कांग्रेस इस उम्मीद में है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव में यूपी में अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रही पार्टी की नैया पार लगाएगी। वहीं गांधी नेहरू परिवार की पैतृक सीट प्रयागराज के फूलपुर से प्रियंका गांधी को टिकट देने की मांग को लेकर फूलपुर में पोस्टर लगाए गए हैं। आज इसी पोस्टर के खेल पर विस्तार से बात करेंगे और जानते हैं क्या है कांग्रेस का आगे का प्लान। अगले साल लोकसभा के चुनाव है, जिनके पास आने में अब 1 साल से भी कम समय का वक्त बचा है, जिसके चलते पूरे देश में लोकसभा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं राजनीतिक दलों का सबसे ज्यादा फोकस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में है, जहां यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी रणनीति को मांझने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस की ओर से भी माहौल तैयार किया जा रहा है। एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की मांग उठने लगी है, जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों एक पोस्टर काफी चर्चा में बना हुआ है। ये कोई ऐसा वैसा पोस्टर नहीं है। इस पोस्टर में प्रियंका गांधी के फूलपुर से चुनावी मैदान में उतारे जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि कुछ इसी तरह की मांग लोकसभा चुनाव 2019 में भी उठी थी। उस समय प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनावी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी के आगे उतारे जाने की मांग हो रही थी। हालांकि पीएम मोदी के समक्ष प्रियंका को उतारे जाने के पक्ष में कांग्रेस के भीतर ही दो सुर दिखने लगे थे। बाद में प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान से खुद को अलग रखने की घोषणा कर दी। अब तक प्रियंका ने चुनावों में उतरने को लेकर कोई खास संकेत नहीं दिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं की ओर से मांग जरूर तेज हो गई है। प्रियंका गांधी के जरिए पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को टक्कर देने की मुहिम को बढ़ाने की कोशिश में कांग्रेस दिख रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के साथ ही अजय राय ने घोषणा कर दी थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अगले ही दिन उनका स्पष्टीकरण सामने आया कि वो इन दोनों नेताओं को इन सीटों से चुनाव लड़ाने के लिए मनाएंगे। हालांकि उनकी घोषणा के बाद से यूपी के कई सीटों से प्रियंका को लड़ाने की मांग शुरू हो गई, जहां फूलपुर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की संसदीय सीट फूलपुर रही थी। वो 3 बार यहां से चुने गए। अब कांग्रेस नेताओं की मांग है कि नेहरू गांधी परिवार से प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़े। इसके लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को उम्मीद की आंधी बता रहे हैं। प्रयागराज में चिपकाए गए पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी, जिसमें फूलपुर 0 किलोमीटर का माइल स्टोन भी लगाया गया है। साथ ही पोस्टर में प्रियंका गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी और भाई राहुल गांधी को भी फोटो में दिखाया गया है। इलाहाबाद में कई स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए। प्रयागराज के कांग्रेसी नेताओं के द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा के लगाए गए इस पोस्टर से फूलपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी वाड्रा के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों की उम्मीद जागी है। वहीं पूर्वांचल का संदेश सुदूर पूर्व तक जाता है। कुछ इसी प्रकार की उम्मीदों की आंधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी में दिख रही है। दरअसल पिछले करीब 4 दशक से यूपी की राजनीति से कांग्रेस गायब है।
मंडल आंदोलन के बाद उभरे ओबीसी वोट बैंक ने कांग्रेस को यूपी की सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक यूपी की राजनीतिक जमीन से चुनकर तो जाते रहे, लेकिन प्रदेश की सत्ता में पार्टी की भागीदारी को सुनिश्चित करने में सफलता नहीं मिली। यूपी चुनाव 2017 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर कांग्रेस यूपी की सत्ता में भागीदारी की कोशिश में जुटी, लेकिन विफलता हाथ लगी। पूर्वांचल से बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में वाराणसी सीट से उतरवाती रही है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। इन दो बड़े नेताओं के जरिए पार्टी पूरे यूपी और बिहार झारखंड तक की राजनीति को कंट्रोल करती रही है। प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव 2024 में उतरने की चर्चा चल रही है। इन चर्चा के आधार पर ही उन्हें फूलपुर से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठ रही है, जहां कांग्रेस नेताओं मोहम्मद हसीन और अरशद अली ने इन पोस्टरों को प्रिंट कराया। पोस्टर लगाने वाले पिछड़ा वर्ग के शहर अध्यक्ष हसीन अहमद के मुताबिक ये कांग्रेस पदाधिकारियों की ही नहीं बल्कि प्रयागराज के आम आदमी की ख्वाहिश है कि प्रियंका गांधी वाड्रा फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़कर अपनी खोई विरासत को जीत दर्ज कर दोबारा से संभाले। पोस्टर में इन दोनों नेताओं की भी तस्वीरों को देखा जा सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष अरशद अली भी प्रियंका गांधी वाड्रा को फूलपुर लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ाने के पक्ष में है। अरशद अली के मुताबिक जब पार्टी आम आदमी के पास जाती है तो सभी की मांग रहती है कि आम आदमी को कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर लगाने वाले कांग्रेसियों का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के फूलपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने पर पार्टी में एक अच्छा संदेश जाएगा। वहीं पोस्टर के शहर में लगते ही चर्चा का बाजार एक बार फिर से गरमाने लगा है। फूलपुर से पूर्व पीएम पंडित नेहरू के अलावा उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी यहां से सांसद रह चुकी हैं। नेहरू गांधी परिवार का पैतृक आवास आनंद भवन के फूलपुर क्षेत्र में होने के कारण प्रियंका गांधी को यहां से उतारे जाने की चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। अब एक बार जिस सीट की इतनी चर्चा चल रही है उस सीट पर कांग्रेस का इतिहास जान लेते हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार जीत दर्ज की थी। पंडित नेहरू ने यहां से साल 1952, 1957 और 1962 में जीत दर्ज की। पंडित नेहरू के बाद 1964 के उपचुनाव में उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से चुनाव जीती। साल 1967 के चुनाव में भी उन्होंने फूलपुर से सफलता हासिल की, लेकिन फिर साल 1969 में पहली बार ये सीट कांग्रेस के पाले से बाहर गई। विजय लक्ष्मी पंडित के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जनेश्वर मिश्र विजयी हुए। फिर साल 1971 में कांग्रेस ने यहां से बीपी सिंह को उम्मीदवार बनाया और वो जीत गए। 1977 में जनता पार्टी की प्रत्याशी कमला बहुगुणा ने कांग्रेस के राम पूजन पटेल को हराया। इसके बाद उन्होंने पार्टी बदल ली। कमला बहुगुणा 1980 में कांग्रेस के टिकट पर जीती। फिर साल 1984 के चुनाव में कांग्रेस के राम पूजन पटेल जीते। फूलपुर पर इसके बाद से कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। करीब 4 दशक बाद एक बार फिर गांधी परिवार का इस सीट पर कब्जा हो, ऐसी कामना कांग्रेस के समर्थक कर रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो इलाहाबाद, भदोही, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ के साथ पूर्वांचल के अन्य सीटों पर असर दिख सकता है। प्रियंका के लिए फूलपुर को परफेक्ट लॉन्चिंग पैड बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी के पोस्टर चस्पा करने से उनके फूलपुर से चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा तेज हो गई है। अब आगे पार्टी कार्यकर्ताओं और बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।